मैं आ गई हूँ यहाँ के। हो गया है दोबारा घर से जाऊँगा तो एक बार हुआ है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सब लोग? तो गाइस, आज हम एक नई जगह पे घूमने आए हैं, वो है प्रगति मैदान में। और वहाँ पे ना आपको पता ही, ऑटो एक्सपो का बहुत बड़ा वो लगता है, ट्रेड फेयर की तरह होता है वो। सो वहाँ पे अलग अलग कंपनीज़ और बाकी जो ब्रांड्स हैं जितने भी है गाड़ियों के, वो वहाँ पे कुछ नई नई चीज़ें लॉन्च करते हैं। हर साल का सीन है ये। और एक बार मेरे पास उसका शूट भी आया था, मतलब उसका वर्क होता है, इवेंट का वर्क होता है वो, तो वो आया था। और ये देखो कितनी मस्ती है। आजा इसी में बैठते हैं। सो ये बाद में बुला दूंगा, पहले तो बैठ जा बस। अगर तेरा नंबर लग जाए तो गाइस, हम लोग एक्चुअली उस वाले रिक्शे में बैठने वाले थे जिसमें बहुत सारी सीट्स होती हैं। वो वहाँ तक जहाँ इवेंट हो रहा है वहाँ पे छोड़ के आती, बट नंबर नहीं आया क्योंकि बहुत सारे लोग ऑलरेडी बहुत सारे भाग रहे थे। मुझे पहले पता ही नहीं चला वो भाग क्यों रहे थे। फिर मैंने देखा, अच्छा वो उसमें बैठने के लिए भाग रहे हैं। तो अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, ये देखो भाग रहा है। ये सुबह ही निकल गया था और सुबह ही पहले खुद घूम घाम लिया और फिर अब मुझे लेने के लिए मेट्रो पे आया है। ऐसे ही करता है ये, हर जगह अपने आप ही जाता है। मेरा तो मूड ख़राब कर देता है। देखो एक और आ रही है ऊबर। और भाई लोगों, एक चीज़ बताता हूँ मैं तुम्हें, इसके हर एक व्लॉग के अंदर मेरी बुराई मिलेगी, धड़ाधड़ पेलने वाली बुराई। मैंने कोई बुराई नहीं करी, मैंने बस सच्चाई बताई है, ठीक है? अच्छा, सच्चाई है ये। हाँ। तो भाई एक्चुअल में क्या था ना, मैं पहले आ गया था यहाँ पे, आने के बाद खाना वाना खाया तो मैडम चिड़ी बैठी है, अब इतनी सुंदर होके आती है और फिर चिड़ी बैठी है मेरी गुल्लो, है कुल्लो, ओए होए लालो, लाल लाल टमाटर टमाटर है तू। पहले तो ये देख करके मुझे किलस गया, बहुत किलस था ये मुझसे। देख रहे हो मैं किलस गया इसको देख के किलस सकता हूँ मैं? ये तुम बताओ, किलस सकता हूँ मैं? हाँ। यार मैं तेरे कैमरे में बड़ा अच्छा लग रहा हूँ, मेरे में भी नहीं लग रहा है ऐसा, तो पता नहीं है। गाइस, रामचरण बन गया मैं साउथ वाला, बढ़िया एकदम। चलो अभी आगे दिखाते हैं आप लोगों को, बस इसकी मत करना। ट्रेन भी चलती है छोटी सी, जिसमें मेरे को ये बिल्कुल भी बिठा नहीं रहा है। मेरे को भी बैठ के आना है ट्रेन में। और मेरे को बहुत अच्छी लग रही थी ये। एक्चुअली वो ही इवेंट तक छोड़ के आते हैं। सो गाइस, पहली गाड़ी ये है ग्रीन कलर की। ये एक्चुअली एक बाइक की तरह है, इसमें 4 टायर्स हैं और ये एक पूरी कार है। लेकिन एक्चुअली मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैंने इंडिया में आज तक कभी ऐसी कार नहीं देखी, ये आ कहाँ से रही हैं। ठीक है, तो पता चला कि भाई यहाँ पे तो सारे दुनिया भर के जितने भी ब्रांड्स हैं वो अपने अपने लॉन्चेस, न्यू लॉन्चेस यहाँ पे लेके आते हैं। और ये जो आप देख रहे हो ना, ये इतनी बड़ी मॉन्स्टर की तरह जो गाड़ी दिख रही है, ये वैन कह लो, गाड़ी कह लो, पूरा मेट्रो का पूरा डब्बा कह लो, इसे पता नहीं क्या कह लो, पर बहुत ही अजीब किस्म की ये थी वैन, जिसमें पूरा ये लगा लो पूरा पूरा का पूरा मोहल्ला समा जाए, आपका पूरा गाँव समा जाए इसमें। ऐसी थी, इतनी बड़ी। हाँ, सो जाओ, खा लो, पी लो, नहा लो, कुछ भी कर लो। तो ये जो वैन है ना, ये मतलब आप लगा लो कि पहली बार ही देखी मैंने तो इंडिया में। बाहर विदेशों में तो हम सुनते आए हैं, ऐसी ऐसी चीज़ें देखते आए हैं, पर इसके बिना तो मेरा मन ही नहीं लग रहा था। मैंने कहा शिवा, यही खरीदनी है, इसी में रहना है, घर छोड़ो, घर मत खरीदना, यही खरीदना। और इसको देख के ऐसा लग रहा था जैसे ये ना स्पेस में से आई हो, इतनी बड़ी, इतनी माँ, मतलब मैं, आप मेरे को ना शायद वीडियो में समझ भी ना आ रही हो, छोटी लग रही हो, पर बहुत बड़ी थी। लगा लो कि एक आदमी जो खड़ा है ये उसकी डबल आ रही है। ठीक है, उसके अलावा और भी यहाँ पे कार्स थी, बहुत प्यारे मॉडल्स, मतलब ऐसे डिज़ाइंस। पहली बात तो मुझे कार इतनी खास इतनी लगती नहीं थी अच्छी, लेकिन अब इनको देख करके ना मुझे कार से बहुत प्यार हो गया है, क्योंकि ऐसे मॉडल्स, ऐसी चीज़ें जो इतनी अट्रैक्टिव है, इनके टायर देखो, एक एक चीज़ें इससे ऐसी बनाई हुई है ना इसमें कि आपको यहाँ दिख ही नहीं सकती हैं। और बाकी तो आप देखते रहो, और भी अच्छी अच्छी कार्स हैं। जब ये घूमी ना, मैंने कहा भैया साइड हट जाओ ना, तुम दिख के हट क्यों नहीं मेरे सामने से। ये भैया सामने आ गए थे इसके कार के, और ये जो कार जो घूमी ऐसे करके, हाय मेरा दिल आ गया इस कार के ऊपर। मतलब ये लगा लो इसमें 2 लोगों की कार है, मतलब 2 पर्सन बैठेंगे शायद इसमें।
और बाकी अंदर से डिटेलिंग तो ये दिखा ही नहीं देते लोग, हमें जाने ही नहीं दे देते। और ये आ गई हमारी रोल्स रॉयल वाली कार। मतलब ये लगा लो कि ना इंडिया के हर बंदे का सपना है ये गाड़ी। और ये सामने से तो ऐसी लग रही थी देखने में जैसे इसमें सोने चांदी जड़ रखे हो। मतलब इतनी प्यारी, इतनी सुंदर, ऐसा लगता है इसमें बैठ गई ना मैं तो मेरे को कोई विक्टोरिया का नाम दे देगा, राजकुमारी का। और ये आ गई है दूसरी वाली वैन वाली कार जिसमें बहुत सारी सीटर्स है, मतलब 7 लगा लो इसको ज़्यादा से ज़्यादा। और इसमें पूरा एक बेड भी बन जाता है इन कार्स का, आराम से सिटिंग करके या लेट करके जा सकते हो आप अच्छे से। और खाना पीना खाओ, टीवी देखो, कुछ भी करो। मतलब इतनी अच्छी इसमें सारी चीज़ें लॉन्च कर दिया है कि आपको इजीली आप बहुत कंफर्टेबल होकर के जा सकते हो कहीं भी। ये कुछ ऑटोज़ भी इन्होंने तरीके, मतलब एक्चुअली ये ना बैटरी से चलने वाली चीज़ें बनाई इन्होंने। बाकी ये एक और वैन है जिसमें ये लगा लो, आपको मैं अंदर जाके भी दिखाती हूँ। इसमें वॉशरूम भी है आपके, ये ब्लू वाले ये जितने वो बना रखे हैं, स्पीकर वगैरह भी लगाए हुए हैं। और आपको मतलब पूरा एक जैसे बहुत अच्छे से बैठ करके जाना हो ना, मतलब बहुत रिलैक्स होकर के जाना हो, तो ये कार बहुत अच्छी है। इसमें वॉशरूम भी आपको अवेलेबल मिलेगा लॉन्ग टूर के लिए, आपको कहीं स्टे करना ना पड़े, यहीं पे इसी में सो जाओ। मतलब पूरा अच्छे से इंतज़ाम कर रखा है, होटल लेना ही ना पड़े, बंदा यहीं रह ले। और ये एक बहुत बड़ी बस थी, ये भी सेम ऐसी ही थी लेकिन हम अंदर नहीं गए और क्योंकि वो लोग जाने नहीं दे रहे थे। बाकी ये और कार्स हैं, ये तो खैर नॉर्मल से। ये जो कार है ना, ये तो मुझे बहुत ही पसंद आई थी। आप लगा लो ऐसा लग रहा है जैसे पीछे का हिस्सा तो उसका तोड़ के फेंक दिया हो, बस आगे का हिस्सा है। अब इतनी सी कार है जितनी ये दिख रही है आगे का हिस्सा, और पीछे इसकी डिक्की बना रखी है। बाकी ये सारी जितने भी कार्स वगैरह है ना, ये सब चीज़ें बैटरी से चलने वाली है। इसमें आप ये लगा लो 2 बंदों की सीटिंग है और पीछे स्टोरेज है, मतलब जो छोटा सा स्कूटर नहीं होता ऐसा लग रहा था। और फिर ये एक और वैन की तरह कार आ गई है। एक्चुअली ये ना सब इसलिए बन रही है चीज़ें, कुछ लोग होते हैं जो अपना टूर एंड ट्रैवलिज्म में रहते हैं ज़्यादातर, उन वो होटल्स तो ले नहीं पाते हैं, कई बार होटल अवेलेबल भी नहीं होते हैं, तो वो अपना इन्हीं में रहते, इन्हीं में ही सब कुछ स्टे वगैरह सब कुछ करते हैं और इन्हीं में घूमते फिरते रहते हैं। तो उन लोगों के लिए बहुत अच्छी है जो आप अपने अब व्लॉगिंग करते करते अपना काम भी करते रहो और साथ में स्टे भी करते रहो, सारी फैसिलिटीज़ के साथ साथ। थोड़ा सा कॉस्टली है ये चीज़ें, लेकिन अगर आप एक बार में स्पेंड करोगे तो आपका लॉन्ग लाइफ तक चलती रहेंगी चीज़ें। बाकी ये जो वैन थी ना हमने सामने खड़ी है, इसमें तो आप पागल ही हो जाओगे। मतलब पूरा घर बना रखा है, पीछे जैसे आपको ये सिटिंग वाली 2 चेयर और ये एक टेबल मिल जाएगी, जैसे हम लोग जैसे छज्जे पे नहीं खड़े जाते अपने ऐसे। और अंदर आपको पूरे एक लग्जीरियस लाइफ मिल जाएगी जहाँ पे सारी चीज़ें हैं। बाकी एक स्टॉल टाइप्स ऐसे बना रखा था जहाँ पे ये गांव वाला एरिया दिखा रखा था, पर एक्चुअली हमने जब इन लोगों से पूछा ना तो उसकी थीम कुछ और ही निकली जो हमने सोची भी नहीं थी। वो एक्चुअली ये था कि जब हम ऐसे ढाबों वगैरह पे जब ये ट्रक रुकते हैं, जो नई चीज़ें इन्होंने लॉन्च करी है, तो वो जो ट्रक हैं वो सारे के सारे इलेक्ट्रिक हो चुके हैं, मतलब बिजली से चलने वाले। तो जब वो चलेंगे लॉन्ग रूट पे तो वो बिजली कहाँ से लेंगे, तो वो इन ढाबों से लेंगे। इन ढाबों पे सारी मतलब फैसिलिटीज़ करी गई है कि वो आएँ, अपने ट्रक वगैरह यहाँ पे अपना चार्ज करें और फिर लॉन्ग रूट पे चले जाएं। मतलब अगर एक ट्रक निकलता है वो लॉन्ग रूट पे जाता है तो वो अपने आप को बीच बीच में कहीं भी चार्ज करके जा सकता है। बाकी इन्होंने थोड़ी डेकोरेशन इसलिए दी कि ताकि वहाँ पे थोड़ा माहौल अच्छा लगे, थोड़ा अच्छा दिखे। सो गाइज ऐसे इन्होंने ये सजाया हुआ था सारा, और बाकी हम लोग बस इस जो व्यू है ये हम लोग इसको बस एंजॉय कर रहे थे, फ़ोटोज़ क्लिक करा रहे थे, बहुत सारी फ़ोटोज़ क्लिक किए हैं हमने। सो गाइज अब हम जा रहे हैं दूसरी साइड जहाँ पे और गाड़ियाँ थी और स्कूटर भी थे जो लॉन्च हुए थे न्यू डिज़ाइंस के। आप इनकी कंपनीज तो देख ही सकते हैं जो इनके नाम लिखे हुए हैं, पर मुझे इनके मॉडल्स ना बहुत पसंद आए, बहुत यूनिक मॉडल्स थे। पता नहीं है इंडिया। गाइस हम लोग यहाँ पे जाने वाले हैं ऊपर,
और ये देखो कितना प्यारा सीन आ रहा है, शिवा मेरी फ़ोटो खींच रहा है। सो गाइज अब हम आ गए हैं फर्स्ट फ्लोर पे, जहाँ से पूरा का पूरा प्रगति मैदान दिख रहा था, जहाँ ये इवेंट चल रहा था। सो गाइज देख सकते हो आप, ये कितना बड़ा है। ये बड़ी बड़ी जो बिल्डिंग दिख रही है रेड कलर की, ये भी प्रगति मैदान में ही आते हैं। एक्चुअली इनके बहुत बड़े बड़े मॉल टाइप्स के वो हॉल बने होते हैं, जहाँ पे ये सारी की सारी चीज़ें लॉन्च की करते हैं। और फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, ऐसे करके और भी फ्लोर्स पे ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो ये आप जो सामने देख रहे हैं, इतनी भीड़ लगी हुई है। ये जो कार है ना गाइज, ये जो कार है, ये अब मूवीज़ में जैसे वो घूमती है ना गोल 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 गोल, ऐसे घूमने वाली है ये। आप ये लगा लो कि देखने में तो वो कितना मस्त सा लगता है, अच्छा सा लगता है, लेकिन जब ये रियलिटी में घूमती है ना, बिल्कुल इतना डर लगता है कि बस पूछो मत। हम लोग जब नीचे थे ना, हमें सोचे थे कि इतनी भीड़ क्यों लगी हुई है वहाँ पे, और ये आवाज़ें कहाँ से आ रही हैं, क्योंकि गाड़ियों की बहुत तेज़ तेज़ आवाज़ आ रही थी, जैसे रेसिंग कार होती है ना वैसे। तो फिर हम लोग जो फर्स्ट फ्लोर पे आए, तो हमने ऊपर से देखा। अब ये देख लो, ये जो कार है ना जो गोल गोल घूम रही है, ये कैसे घूम रही है, और ये बहुत स्पीड में बहुत तेज़ी से घूमेगी, जैसे मूवीज़ में दिखाते हैं। तो देखने में तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। बाकी ये शिवा को ज़्यादा पसंद आ रहा था, इसलिए हम लोग खड़े हुए देख रहे थे इसको। उसको अच्छी लगती हैं ऐसी चीज़ें, वो शौकीन है गाड़ियों का। खरीदेगा पता नहीं कब, कौन सी ज़िंदगी में, शायद मैं बुढ़ी ना हो जाऊं उसके इंतज़ार में, ऐसे ही करेगा वो। तो अब आ गई है हमारी साइकिल। ये जो बस मुझे एक ही साइकिल पसंद आई थी, ये वाली जिसमें 2 सीट वाली साइकिल है। सो ये है हमारी एक नई कार, जिसकी मुझे ऐसा लग रहा था कि सारे पुर्जे खोल के रख दियो, लेकिन बहुत अच्छी लगी थी। ये वाली कार तो मेरी बहुत फेवरेट थी, क्योंकि मुझे 90 सेंचुरी की बहुत याद दिला रही थी, जिसपे वो जो रेसिंग कार होते हैं 71 कुछ लिखा होता है समथिंग। तो ये मुझे बहुत प्यारी लगी थी पर्सनली। मुझे अगर मेरे को ख़रीदने का मौका मिले ना, तो मैं यही वाली ख़रीदूँगी। और ये एमजी ने लॉन्च करी थी। उसके अलावा एमजी के भी और बहुत अच्छे अच्छे मॉडल्स थे। पहले एमजी को कोई पसंद इतना करता नहीं था इंडिया में, लेकिन अब वो बहुत जगह दिख जाती हैं मोस्ट ऑफ। और ये भी एमजी का ही एक मॉडल है न्यू वाला, ये भी एमजी हेक्टर है दूसरी। और ये है प्यारा सा क्यूट सा स्कूटर जो शिवा को बहुत पसंद आया था। शिवा कह रहा था मैं कुछ खरीदूँ ना खरीदूँ, जो ये ज़रूर खरीदूँगा। मैंने कहा ठीक है, तो मेरे लिए तो सीट है ही नहीं इसमें बैठने के लिए। और ये रही है हमारी टाटा की न्यू लॉन्च कार। एक्चुअली ये बनी तो बहुत पहले ही थी, 2 साल पहले ही हमारे बन गई थी, पर ये ना लॉन्च नहीं हुई थी। तो अब ये लॉन्च हो चुकी है, इसको आप ख़रीद भी सकते हैं। ये फुल्ली ऑटोमेटिक कार है। और अब हम चलते हैं अपने घर, हमारी जो पर्सनल कार